थैंक यू सो मच। किस लिए? मुझे अंदाजा ही नहीं था मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तायबू के सामने मेरी तारीफ करके आपने मेरा मान बढ़ा दिया। चले। अभी एक बात बताइए, आशिर भाई रो रहे थे क्या? रो रहे थे। तो वीडियो बनाई? नहीं बनाई। क्या भाभी, इतना रुलाया इन्होंने मुझे, आज मेरी बारी आई है तो आपने वीडियो ही नहीं बनाई। और कूल। और मैंने आपको कहा था हलवा पूरी मुझे देना फ्रूट भाई को, आपने उल्टा कर दिया। चुप करके खाओ। एक्सक्यूज मी, वो मेरा दोस्त कैसा है? एक्सक्यूज मी, आप यूँ करें, क्लीनर को भेज दें, ये प्लेट्स वगैरह रिमूव करनी है। क्या भाई पूछने देते ना मुझे फिक्र हो रही है उसकी, कैसा है वो? रोहान समी नहीं रहा। रोहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये अल्लाह को मंजूर था। संभालो खुद को। नहीं भाई, सब मेरी गलती है। मैंने असद भाई की बात मान ली होती तो आज सभी जिंदा होता हुआ। संभालो खुद को। सब मेरी गलती है भाई, मैंने आपकी बात मान ली होती तो ये इतना बड़ा नुकसान ना होता, सभी आज जिंदा होता भाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोहन। सब मेरी गलती है भाई, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जो किस्मत में लिखा था वो हुआ है बस। चलो अब मान लेना मेरी बात, और प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तबीयत खराब होगी तुम्हारी। ऐसा पानी पिलाओ रोहन को। जी। ये लो पानी पियो। रोहान, आशिर, मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाई हूँ। भाभी, हमने तो ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। वो दरअसल ईशल हलवा पूड़ी लेकर आई थी। अच्छा, मुझे लगा सब मिलकर नाश्ता करेंगे, पर कोई बात नहीं। रोहान आ रहा है ना कल घर, मिलकर नाश्ता करेंगे। क्यों रोहान? भाभी, आप हलवा पूरी खाएंगी? नहीं थैंक यू। असद भाई तो खाएंगे ना? असद नहीं खाएंगे, असद भाई का नहीं खाते। थैंक यू। भाभी, मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। आए भाई, आए भाभी, बैठें। रोहान, खाओगे ना? रूहान, कल से तुम्हें इस बोरिंग कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। तुम फाइनली अपने कमरे में जा सकते हो।
ठीक हो ना रोहान? तुम खाओ ना, क्या देख रही हो? फजर के बाद से भाई साहब को कॉल कर रहा हूँ, कोई उठाता ही नहीं है। तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं, मैंने भी यही सोच के फ़ोन नहीं किया कि हो सकता है बहुत लेट घर गए हों। अब मैं कॉल करूं तो कहीं उन लोगों की नींद ना ख़राब हो जाए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चले, भाई साहब जब देखेंगे मिस कॉल्स तो खुद ही रिप्लाई कर देंगे। हाँ, ऐसे ये बताएं कि हॉस्पिटल का बिल सारा जो है वो असद ने पे किया होगा ना? जाहिर है, और कौन उठाएगा, लेकिन ये सवाल समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैं सोच रही थी कि काफ़ी बिल बन गया होगा ना भाई साहब लोगों का। अब देखें ना, बैठे बिठाए कितनी बड़ी परेशानी आ गई। अल्लाह ताला ने बच्चे की ज़िंदगी बख्श दी, इससे बड़ी क्या बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सच पूछे ना, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे तुमने क्या सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वो तो पता नहीं किसकी दुआ काम कर गई। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्र है मेरे मालिक का। बाबा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तू? अरे भाई यूनिवर्सिटी जा रही है, और कहाँ जा रही है? हाँ बाबा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे, जब वैन का बंदोबस्त हो जाएगा तब जाना। अब अंदर जाओ। पता नहीं वैन का इंतजाम कब हो बाबा। इस तरह तो मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा ना। और अम्मी मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, आप परेशान क्यों हो रही है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। खुदा खुदा। सुनो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तुम बैठो। किस तरह बिहेव कर रही हो तुम, जैसे पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रही है वो। क्या बात है ये? तुम्हारे चेहरे पर खौफ कैसा है? क्या देख रही हो मुझे? वो हाँ, आप जानते हैं ना शहर के हालात। अरे जब देखो कुछ ना कुछ हुआ रहता है। और ऑटो से गई है, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ देर सवेर हो गई, बस इसी बात की परेशानी है मुझे। हाँ, शुक्र है खुदा का, तुम्हें भी जवान बेटी की फिक्र तो हुई। हाँ, आपको हमेशा यही लगता है कि मुझे अनाया की कोई फिक्र नहीं। शमीम खाला है ना, उनसे मैंने कहा था रिश्ते के बारे में। उन्होंने एक बड़ी अच्छी फैमिली का बताया है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना उन लोगों को घर बुला लूं। क्या कहते हैं आप? क्या 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 हो गया, हुआ क्या है तुम्हें? कल तक तो तुम्हें उसकी पढ़ाई की फिक्र थी और अब शादी की बात कर रही हो। देखें हामिद साहब, बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए ना, उतना ही अच्छा है। लेकिन फिलहाल जब तक उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हो जाती, उसे शादी के लिए फोर्स मत करना। लेकिन हामिद, लड़का देखने में हर्ज ही क्या है भाई? अगर हमें समझ में आ गया ना तो हम बात तय कर देंगे, और जैसे इसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी हम शादी कर देंगे। मसरत, क्या हो गया तुम्हें? और रिश्ते के बाद कितने मसले मसाइल होते हैं। आयजा की दफा यही कहा था ना तुमने, इसीलिए उसकी डायरेक्ट शादी की थी। तो फिर अनाया की दफा में क्या हो गया? ख्यालात कैसे बदल गए तुम्हारे? हाइजा ने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया था, याद है ना आपको? और ये साहिबा जा रही है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का माहौल आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब पहली दफा वो जीन्स पहनकर निकली थी, उस वक्त तो तुमने मेरी जबान पर ताले डाल दिए थे, और अब मेरी जबान बोलने लगी हो। क्या हुआ, खैर तो है? आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते मुझे बातें सुनाने का। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, इतना तो समझ आ गया मुझे। वो हामिद, हो अरे भाई साहब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, तबीयत कैसी है रूहान की? गम है या खुशी